महाउपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। चौथा भाग। चौथे भाग में उपनिषद के चौथे अध्याय के पहले 41 श्लोक हैं। इसमें ऋषि ऋभु अपने पुत्र निदाग की वैराग्य की स्थिति के बारे सुनने के बाद उसे उपदेश देते हैं। वे उसे मोक्ष प्राप्ति और शांत पुरुष के बारे बताते हैं। उपनिषद। अपने पुत्र की बातें सुनकर ऋभु उससे कहते हैं, तुम तो ज्ञानियों में भी सबसे श्रेष्ठ हो। मैं समझता हूं कि तुम्हारे लिए जानने योग्य अभी और कुछ बचा ही नहीं। ईश्वर की कृपा से और तुम्हारी अपनी ही प्राज्ञ बुद्धि से तुम सब कुछ समझ गए हो। फिर भी हे पुत्र, चित्त की मलिनता के कारण जो तुम्हें भ्रम या शंकाएं हैं, उन सब शंकाओं का मैं निवारण करूंगा। मोक्ष के द्वार के 4 द्वारपाल हैं, जो हैं शम या मन का नियंत्रण, विचार, संतोष तथा सत्संग। इन चारों द्वारपालों में से यदि तुमने किसी एक का भी सहारा ठीक तरह से प्राप्त कर लिया है, तो बाकी के तीनों द्वारपाल भी आसानी से स्वयं अपने आप ही तुम्हारे वश में आ जाएंगे। इस नश्वर जगत में मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो व्यक्ति को अपना सच्चा ज्ञान और बढ़ाना चाहिए। यह वह तप से, इंद्रियों के नियंत्रण से तथा शास्त्रों एवं सत्संग द्वारा कर सकता है। अपनी आत्मा के अनुभव से, शास्त्रों से तथा गुरु के वचनों के उपदेश से तथा लगातार अभ्यास के द्वारा व्यक्ति सदा आत्मचिंतन किया करे। यदि तुमने हमेशा हमेशा के लिए संकल्प और आशा इन दोनों के अनुसंधान का परित्याग कर दिया है, तब तो तुम्हें कैवल्य की अवस्था अवश्य प्राप्त होगी। करने वाला कर्ता तो मैं नहीं हूं। चित्त की यह भावना चित्त वृत्तियों का निरोध अर्थात समाधि कहलाती है। इस जगत के सभी पदार्थों में आत्म भावना का सही रूप से त्याग करके यदि तुम संसार में गूंगे, अंधे और बहरे की तरह रहोगे, तभी यह संभव हो सकता है। जो दृष्टि ऐसे देखती है कि सब कुछ प्रशांत है, एक है, जन्म रहित है, केवल अनुभव करने योग्य है, चित्त रहित है, ऐसी दृष्टि तो व्यर्थ है, बेकार है। ऐसी दृष्टि तो आत्मबोध में, आत्मा को जानने में बाधा ही है, रुकावट ही है। प्रपंच में जो कुछ भी दिखने में आता है, तत्व में वह सब तो प्रणव रूप ही है। यहां पर जो कुछ भी दिखने में आता है, वही सब कुछ तो दृश्य चित्त जगत में भी दिखने में आता है। वह तो चित्त का आत्महीन होने का एक अंश रूप ही है। अतः चित्त से अलग या चेतना से अलग तो कुछ भी नहीं है। तुम तो इस प्रकार की भावना रखो। सांसारिक कार्यों को लगातार करते हुए भी प्रबुद्ध चित्त होकर आत्मा के एकत्व को जानकर तुम तो प्रशांत रहने वाले महासागर जैसे निश्चल और स्थिर चित्त बने रहो। इस तरह कार्य करने में ही संभावनाएं होती हैं। आत्मा का ज्ञान तो वासना रूपी तृण को जला देने वाली अग्नि के समान है। इसे ही समाधि कहते हैं। केवल मौन होकर बैठा रहना समाधि नहीं है। जिस प्रकार रत्नों की इच्छा से रहित होकर भी व्यक्ति
उनकी ओर आकर्षित होते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार सत्ता रूप में मौजूद परमात्मा के तत्व की ओर भी सारा विश्व वैसे ही आकर्षित होता रहता है। इसलिए पुत्र करने वाला कर्ता होने की और करने वाला ना कर्ता होने की, ये दोनों अवस्थाएं तो इस आत्मा में मौजूद हैं। कामना विहीन होने पर आत्मा अकर्ता है और मेल से या सानिध्य से आत्मा कर्ता बन जाती है। पुत्र करने वाला कर्ता होना और करने वाला कर्ता ना होना, इन दोनों का निवास अविनाशी परमात्मा में है। ऐसा चमत्कार तुम्हें जिसमें भी परिलक्षित या जिसमें भी प्रतिबिंबित दिखे, तुम तो उसी में प्रतिष्ठित हो जाओ। मैं तो सदा अकर्ता हूं, ऐसी भावना रखने से केवल परम अमृत नाम की सत्ता ही शेष रह जाती है। इसलिए पुत्र निदाघ, जो प्राणी सत्य में स्थित होकर इस लोक में प्रकट हुए हैं, वे ही महान गुणों वाले होते हैं। वे ही सदा उन्नतिशील होते हैं और उन्नतिशील होते हुए आकाश में स्थित चंद्रमा के समान वे खुश होते रहते हैं। जैसे स्वर्ण कमल रात में मुरझाता नहीं, ठीक वैसे ही सद्गुण में स्थित व्यक्ति भी विपत्तियों से घबराता नहीं। जो भी भोग उन्हें प्राप्त हो गए हैं, उन भोगों के अलावा वे अन्य पदार्थों की इच्छा करते नहीं। जो कुछ भी उन्हें प्राप्त हो जाए, वे तो उसी से संतुष्ट रहते हैं और वे सदा शास्त्रों में बताए मार्ग पर ही चलते हैं। स्वयं अपने मन के अनुकूल रहकर मैत्री, करुणा, मुदिता यानी दूसरों की खुशहाली में खुश होना एवं उपेक्षा आदि गुणों से वे विभूषित होते रहते हैं। मर्यादा से परे होकर भी वे समुद्र के समान विशाल हृदय वाले हो जाते हैं। वे भगवान भास्कर की तरह अपने नियत पथ पर ही हमेशा गमन करते रहते हैं। मैं कौन हूं? यह विराट विश्व प्रपंच कैसे पैदा हुआ है? इन बातों पर तुम प्रज्ञावान और संत लोगों के साथ रहकर चिंतन करो। पुत्र, बेकार और फजूल के कार्यों में अपना समय बर्बाद मत करो। ऐसे कामों में तुम कभी मत लगना। अपने आप को अनार्य लोगों से सदा बचा कर रखना। सबका संहार करने वाली मृत्यु को तुम कभी भी उपेक्षा के भाव से मत देखना। यदि तुम्हें उपेक्षा करनी ही है तो तुम शरीर से, अस्थि से, मांस और रक्त आदि से इन सब को घृणा के योग्य जानकर इन सब की उपेक्षा करो। जैसे लड़ियों में जो मोती हैं, वे सभी मोती धागे में पिरोए रहते हैं, ठीक उसी प्रकार सभी प्राणी भी परम पिता परमात्मा में वैसे ही पिरोए हुए हैं। उन परमात्मा पर ही तुम अपनी दृष्टि को जमाए रखो। यह तो व्यक्ति का स्वभाव ही है कि वह उपयोगी वस्तु की ओर भागता है और अनुपयोगी वस्तु का वह त्याग करता है। लेकिन यह सब तो बाहरी है, आंतरिक नहीं है। परमात्मा के तत्व के विषय में तुम गुरु और शास्त्र के अनुसार बताए हुए मार्ग में तथा स्वयं अपने इस एहसास से, इस अनुभव से कि मैं ही ब्रह्म हूं, यह जान और समझकर तुम शोक रहित हो जाओ। ऐसी अवस्था में तो तलवार के वार की चोट भी कमल के फूल से लगी हुई चोट जैसी लगती है। आग द्वारा जलाए जाने का प्रभाव भी शीतल जल में स्नान करने की भांति सहन करने योग्य हो जाता है। आग के दहकते अंगारों पर लेटना भी
चंदन के लेप के समान शीतल लगता है। शरीर पर लगातार बाणों की बौछार का आघात भी गर्मी को शांत करने वाले फव्वारे के जल कणों की वर्षा जैसा बन जाता है। सिर का काटा जाना भी सुख देने वाली निद्रा के समान हो जाता है। जीभ आदि काटकर गूंगा हो जाना भी मौन धारण करने के समान हो जाता है। बहरा हो जाना भी उन्नति के समान सुख देने वाला हो जाता है। लेकिन पुत्र, यह अवस्था तो उपेक्षा करने से नहीं मिलती। इस अवस्था की प्राप्ति तो दृढ़ निश्चय होकर, वैराग्य से जो आत्मा का ज्ञान उत्पन्न होता है, वह तो उस आत्मज्ञान से ही संभव है। गुरु और शास्त्रों के वचनों के अनुसार तथा अपने अनुभव के माध्यम से जो अंतःकरण में शुद्धि होती है, उसी के लगातार अभ्यास द्वारा आत्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। जैसे कि दिशा का जो भ्रम है, उस भ्रम के नष्ट हो जाने से पहले की तरह फिर से दिशा का ज्ञान हो जाता है, ठीक उसी प्रकार विशेष ज्ञान के द्वारा अज्ञान नष्ट हो जाता है और अज्ञान के नष्ट हो जाने से जगत की स्थिति भी नहीं रहती। तुम्हें तो ऐसी भावना रखनी चाहिए। व्यक्ति का उपकार ना तो धन से होता है, ना मित्रों से होता है, ना बंधु बांधवों से होता है, ना शारीरिक दुख के नष्ट होने से होता है, और ना ही तीर्थ स्थान में निवास करने से व्यक्ति का उपकार होता है। इन सब से तो व्यक्ति को कोई लाभ मिलता ही नहीं। मनुष्य तो चिन्ह मात्र में विलीन होकर ही परम पद को प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति स्थिर और शांत चित्त वाला होता है, उसके तो सभी दुख, उसकी तो सभी तृष्णाएं तथा उसके तो सभी गहन चिंताएं और उसके सारे विकार वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य की किरणों से अंधकार नष्ट हो जाता है। इस नश्वर जगत में जो भी व्यक्ति मन के नियंत्रण से युक्त है, उस व्यक्ति का तो कठोर एवं मृदु स्वभाव वाले समस्त प्राणीजन वैसा ही विश्वास करते हैं जैसे माता पर उसके पुत्र विश्वास करते हैं। जैसा सुख व्यक्ति अपने मन की शांति से प्राप्त करता है, वैसा सुख तो उसे ना तो अमृत पीने से मिलता है और ना ही लक्ष्मी के आलिंगन से मिलता है। वही मनुष्य शांत कहलाता है जिसे शुभ और अशुभ के सुनने से, जिसे भोजन से, जिसे स्पर्श से, जिसे दर्शन से तथा जिसे जानने से, जिसे इन सब से ना तो प्रसन्नता होती है और ना ही उसे दुख होता है, उसी व्यक्ति का मन शांत कहा जाता है, जिसका मन चंद्रमा के मंडल की भांति सदा स्वच्छ रहता है और जो मरने के समय, जो शुभ उत्सव में तथा जो युद्ध में, जो इन सभी परिस्थितियों में जिसका मन व्यग्र या बेचैन और विचलित नहीं होता, वह शम प्रधान व्यक्ति जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया है, वह तो तपस्वी जनों में, पढ़े लिखो विद्वानों में, यज्ञ करने वालों में, राजाओं में, वन में रहने वालों में तथा गुण संपन्न लोगों में भी शोभायमान होता है। वह तो इन सब में भी अलग ही दिखता है। जो व्यक्ति संतोष रूपी अमृत को पीकर शांत और संतुष्ट हो जाते हैं, ऐसे ज्ञानीजन ही आत्मा में रमण करते हुए महापद यानी
परमात्मा के पद को प्राप्त कर लेते हैं। जो व्यक्ति प्राप्त न होने वाली वस्तु के लिए चिंता नहीं करता और प्राप्त होने वाली वस्तु के प्रति समान या बिना हर्ष के रहता है, जो सुख और दुख का अवलोकन नहीं करता, वही वास्तव में संतुष्ट कहा जाता है। अप्राप्त वस्तु की जो कभी भी आकांक्षा नहीं करता तथा जो भी वस्तु उससे उपलब्ध है उस वस्तु का वह आवश्यकता के अनुसार ही उपभोग करता है, वही सौम्य एवं समभाव से श्रेष्ठ आचरण करने वाला व्यक्ति संतुष्ट कहा जाता है। अंतःपुर के प्रांगण में जिस तरह साध्वी पत्नी सदा प्रसन्न रहती है, ठीक वैसे ही सहज क्रम से प्राप्त वस्तु में जब व्यक्ति की बुद्धि रमण करने लगती है, तभी उसकी वह स्थिति स्वरूपानंद प्रदायी जीवन मुक्त स्थिति कहलाती है। समय एवं देश के अनुसार शास्त्रों के अनुकूल आनंदपूर्वक यथाशक्ति सत्संग में ही विचरण करते हुए इस मोक्ष के पथ के क्रम का ज्ञानी लोग तब तक चिंतन करते रहें जब तक कि उन्हें आत्मा की विश्रांति यानी आत्मा की शांति में विश्राम करने की स्थिति न मिल जाए। अच्छा गृहस्थ हो या सन्यासी हो, जो भी व्यक्ति तुरीय अवस्था की शांत विश्राम की अवस्था में से संपन्न है और इस संसार सागर से वह निवृत्त हो गया है, वह सांसारिक जीवन में व्यस्त रहे या न रहे, उसे तो कोई भी कार्य करने या न करने से कोई मतलब ही नहीं है। उसे तो श्रुति स्मृति के ब्रह्मजाल में पड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वह तो मंदराचल से विहीन शांत सागर की भांति आत्मा में स्थित रहते हुए सब कुछ प्राप्त कर लेता है। हाँ, वह तो आत्मा में स्थित रहते हुए सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इसके साथ ही उपनिषद का चौथा भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।